हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल M2R5 के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 19.2 से आपके वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग दैट इज मॉड्यूल M2R5 के प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं और 1 से लेकर टोटल 25 आपके प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आपके 25 प्रैक्टिकल्स हैं, हम सारे प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे वीडियोस के थ्रू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या है देख लेते हैं। क्रिएट एन HTML फाइल एग्जाम्पल फर्स्ट पेज डॉट HTML that specifies a page that contains a heading and two paragraphs of text. As the text in the heading and paragraph, you can use any text you like. ठीक है, तो जब हमने HTML चैप्टर स्टार्ट किया था थ्योरी में, तो स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने आपके साथ पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग डिस्कस किया था। ठीक है, तो उन्हीं दोनों टैग का इस्तेमाल करके आपको HTML फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपको दो पैराग्राफ ऐड करने हैं और एक हेडिंग ऐड करनी है। आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं और कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में आपके चॉइस से। ठीक है, तो HTML फाइल को क्रिएट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि किस एडिटर पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में गिवन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ubuntu इज अ काइंड ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ साथ जो टेक्स्ट एडिटर गिवन है वो है आपके नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है जी, तो ये दोनों गिवन है आपके सिलेबस में एज टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो HTML फाइल को क्रिएट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि एडिटर पे काम कैसे किया जाता है, कैसे फाइल क्रिएट होती है, कहाँ आपको सेव करनी है और कैसे आप उसे रन करोगे ब्राउजर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे लैपटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें काम करना है उबुंटू के साथ, तो मैंने VMware को इंस्टॉल करके इसमें उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो ये उबुंटू 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो, जब आप जाओगे जहाँ आपका प्रैक्टिकल होगा, जो लैब आपको गिवन होगी, उस लैब में आपको ऑलरेडी लिनक्स या फिर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड मिलेगा। आप वहाँ जाओगे और डायरेक्टली वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करोगे। आपको कुछ भी डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना होगा, वो सब कुछ खुद ही करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह वो सब डाल के देंगे आपको। तो देखो, इस तरीके से आपका इंटरफेस होता है उबुंटू का। ठीक है, उबुंटू क्या होती है बेसिकली, ये आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसी सेम तरीके से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों के फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप कोई भी एक्टिविटीज थ्रू टर्मिनल कोड लिखकर भी परफॉर्म कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली आइकन्स पे क्लिक करके भी अपने डिजायर्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अब क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करी है आपकी उबुंटू, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप वहां जाओगे ना, तो मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेती हूँ। वेट, हाँ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ओके, तो अब समझते हैं किस तरीके से हमें नोटपैड प्लस प्लस पे अपनी फाइल को क्रिएट करना है। तो देखो, मैंने पहले ही नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लिया है। आपको भी आपके सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक है, या तो आपको मिलेगा नोटपैड प्लस प्लस या फिर मिलेगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नोटपैड प्लस प्लस की। तो यहाँ पे जाएंगे, ये देखो नोटपैड प्लस प्लस है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप जाओगे यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, देखो, ये सारी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में अवेलेबल है, जैसे कि फायरफॉक्स का वेब ब्राउज़र है, लिब्रे ऑफिस है, यहाँ पे कैल्क है, ड्रॉ है, ठीक है, इम्प्रेस है, राइटर है, और ये पाइचार्म है पाइथन के लिए, और भी अलग अलग टाइप की यहाँ पे एप्लीकेशंस गिवन है। ओके, तो आपको जो भी डिजायर्ड अपनी चाहिए यहाँ से एप्लीकेशन, उसे क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमें चाहिए नोटपैड प्लस प्लस, तो इस पे क्लिक करेंगे। वेट,
थोड़ा स्लो हो गया है मेरा सिस्टम, क्योंकि मैंने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशंस गिवन होंगे। देखो यहाँ पे खुल गया हमारा नोटपैड प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। हम्म, तो इस तरीके से आपको मिलेगा इंटरफेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 1, आपकी ये फाइल का नाम है। नोटपैड प्लस प्लस एडमिनिस्ट्रेटर ये लिखा रहता है। इसके बाद ये आपका फाइल है, एडिट है, सर्च है, ये पूरा मेन्यू बार है। ठीक है, और यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे बार्स। और इसके बाद जो भी फाइल आप बना रहे हो करंट, वो उसका नाम यहाँ पे गिवन है, देखो न्यू 1। ठीक है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक सैम्पल प्रोग्राम बनाएंगे समझने के लिए कि कैसे नोटपैड प्लस प्लस में हम फाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो HTML की कोडिंग हम सबको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सबने पढ़ा हुआ है। जो नहीं जानते हैं, पहले आप लोग HTML के चैप्टर में जाइए और सारी क्लासेस लीजिए। मैंने पूरा HTML चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और अब मैं CSS स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सैम्पल प्रोग्राम बनाती हूँ ये समझाने के लिए किस तरीके से आपको फाइल क्रिएट करनी है, कैसे सेव करेंगे और कैसे ब्राउजर में रन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं HTML। अब HTML आप कैपिटल लेटर में लिखिए या फिर स्मॉल में, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि HTML क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो HTML के बाद क्या आता है, हेड आता है। हेड में आप देते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल हम दे देते हैं यहाँ पे माई प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद टाइटल के बाद इसे आप क्लोज भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप हेड को क्लोज करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग को। और बॉडी में आपका एक्चुअल क्या आता है, जो एक्चुअल कंटेंट है ना आपके HTML फाइल का, वो आपका बॉडी में आता है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML। ओके, इसको लिखा, उसके बाद आपने बॉडी को बंद कर दिया और फिर एंड में हमने किसे बंद किया, एंड में हमने बंद किया अपने HTML को। ओके, तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल में। फाइल में जाएंगे और इस पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे आपको कहाँ पे सेव करना है। तो आप मीनाक्षी नाम का एक मेरा फ़ोल्डर है जो कि मेरा होम फ़ोल्डर है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक होम फ़ोल्डर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ भी सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने होम फ़ोल्डर में सेव कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख रही हूँ प्रोग्राम 1। नहीं, इसका नाम रखते हैं हम माई प्रोग्राम। ठीक है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। आई होप सो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एक बात और, फाइल का नाम लिखने के बाद आपको .html एक्सटेंशन लगानी ही लगानी है। अगर आप नहीं लगाते हो तो वो HTML फाइल नहीं मानी जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी आपके ब्राउजर पे। ठीक है, तो .htm या फिर .html दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन आप लगा सकते हो। इसके बाद क्लिक करनी है सेव पे। ठीक है, तो सेव पे क्लिक करते ही देखो जो भी आपके टैग्स थे ना वो ब्लू कलर के हो गए, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ये पता चल गया कि भाई ये HTML का प्रोग्राम है, तो जो भी HTML के टैग होते हैं ना उसे इसने क्या कर दिया, डिफरेंट कलर से शो कर दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद हम अब क्या करने वाले हैं, इसे रन करेंगे। देखो जो भी प्रोग्राम का नाम होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, माई फर्स्ट प्रोग्राम .html। और यहाँ पे भी देखो माई फर्स्ट प्रोग्राम .html। ठीक है, अब क्या करना है, इसे रन करना है ऑन द ब्राउजर। तो मिनिमाइज करेंगे। तो अबंतु में आपको जो ब्राउजर मिलता है वो होता है आपका
मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है? तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे सेव किया था। मैं अपनी लोकेशन पे जाऊँगी सबसे पहले तो मीनाक्षी नाम के फ़ोल्डर में गई मैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एचटीएमएल नाम से फ़ाइल आ गई है, ठीक है? अब मैं इस पे जैसे ही डबल क्लिक करती हूँ ना, देखो थोड़ा स्लो हो गया है मेरा पीसी तो इसे इग्नोर करो। देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र में ही खुलेगा। तो हमने टाइप किया था बॉडी में माय फर्स्ट प्रोग्राम इन एचटीएमएल, तो वो एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे शो हो रही है। ये मेरा वेब पेज है एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि एचटीएमएल क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एचटीएमएल की हेल्प से हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेब पेज क्रिएट किया जिसमें हमने लिखा है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन एचटीएमएल, और जो टाइटल हमने डाला था वो टाइटल आपको कहाँ पे दिखेगा, देखो वो टाइटल आपको यहाँ दिखेगा। ये आपका टाइटल है, ठीक है? ये आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल है माय प्रोग्राम। देखो, ये रहा हमारा नोटपैड। देखो, टाइटल था माय प्रोग्राम और बॉडी में था माय फर्स्ट प्रोग्राम इन एचटीएमएल, ठीक है? तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम लिखना है, फाइल क्रिएट हो गई। इसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद जहां भी जिस लोकेशन पे आपने उसको सेव किया है उस पर जाके आप डबल क्लिक कर दोगे, अपने आप बाय डिफॉल्ट वो आपकी जो फाइल थी वो आपके ब्राउजर में ही ओपन होगी, ठीक है? जो टाइटल होगा वो एज अ कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, ठीक है? आपके पर्टिकुलर वेब पेज का नाम बन जाएगा वो टाइटल, और जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो आपको वेब पेज पे दिखाई देगा, ठीक है? अब क्योंकि मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, यहाँ पे कोई कलर नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? माय फर्स्ट प्रोग्राम इन एचटीएमएल, ठीक है? तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम नोटपैड प्लस प्लस में फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है? और सेव करते हैं, और किस तरीके से हम उसे रन करते हैं ऑन द वेब ब्राउज़र। ओके? तो अब नेक्स्ट बात करेंगे किस तरीके से हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके एचटीएमएल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? कैसे फाइल को सेव करना है और कैसे उस फाइल को रन करना है ऑन द वेब ब्राउज़र, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में जाने के बाद हम यहाँ पे ढूंढेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को, ठीक है जी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मैंने इसे पहले ही इंस्टॉल कर लिया है। वहाँ पे अगर आपको बोलेंगे कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे काम करना है तो आपको ये इंस्टॉल्ड मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इसे हम करते हैं मैक्सिमाइज, और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका पूरा मेन्यू बार है। यहाँ पे अनटाइटल्ड आपके प्रोग्राम का नाम है इस वक्त, ठीक है? आप अपने फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम सैंपल प्रोग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे कैसे हम उसे रन करेंगे ऑन द वेब ब्राउजर, ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। HTML लिखा, इसके बाद हेड लिखा, फिर टाइटल देंगे। यहाँ पे हम देते हैं आर, स्कूल देते हैं, चलो स्कूल डे सबको याद है ना? मिस करते हैं ना स्कूल डेज? मैं बहुत करती हूँ। ओके, इसके बाद आप हेड को बंद करेंगे यहाँ पे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी को। मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप अगर चाहें तो HTML जो ये सब कोड है ना, ये जो टैग है, इन्हें आप कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि HTML जो है वो आपकी केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर केस से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो अगर आप चाहो तो बॉडी को कैप्स लॉक में भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। ओके, तो बॉडी में हम लिखते हैं माई स्कूल डेज व वेरी गुड, ठीक है? उसके बाद हम बॉडी को कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम बॉडी को कर देंगे क्लोज। उसके बाद एंड में हम कर देंगे HTML को क्लोज, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं।
सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे देखो, एडिटर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको वही कोडिंग लिखनी है और आपको सिंपली इसको सेव करना है और रन करना है ऑन द वेब ब्राउजर। लेकिन क्योंकि आप सबके लिए ये नया है, इसलिए मैं दोनों एडिटर पे आपको प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ ताकि आप वहां पर प्रॉब्लम में ना आओ, आप पहले ही फेमिलियर हो जाओ इन सारे एडिटर्स के साथ। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में, फाइल में जाके हम कर देंगे इसको सेव। ठीक है, सेव पे क्लिक किया और कहाँ पे सेव करना है यहाँ पे देख लो, कहाँ, होम पे करते हैं। ठीक है, होम पे करते हैं, हाँ यहीं पे करेंगे हम। तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे हम लिख देंगे, तो इसका नाम लिखते हैं स्कूल और डॉट HTML लगाना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे सारे HTML टैग्स डिफरेंट कलर से शो हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसे करेंगे मिनिमाइज और अब जाएंगे अपने होम फोल्डर पे। होम फोल्डर पे देखो यहाँ पे आ गया ना स्कूल डॉट HTML, तो यहाँ पे इसे हम डबल क्लिक करने वाले हैं और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, देखो वही हुआ ना, हमारा जो प्रोग्राम था HTML का वो ओपन हो गया मोजिला फायरफॉक्स में और जो टाइटल था आर स्कूल वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है और जो भी आपने बॉडी के अंदर लिखा था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, माई स्कूल डेज वर वेरी गुड। क्लियर है? तो दोनों एडिटर्स पे काम करना बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई भी मिलता है वहां पे तो प्लीज डरना मत कि हमने तो कभी यूज ही नहीं किया है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस हो या फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो, दोनों में काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल सिर्फ फाइल को क्रिएट करने के लिए ही हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया किस तरीके से हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और उसे रन कर रहे हैं ऑन द वेब ब्राउजर। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल। तो आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल नंबर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रैक्टिकल। पहला प्रैक्टिकल क्या था हमारा, हमें HTML फाइल क्रिएट करनी है फर्स्ट पेज डॉट HTML नाम से और उस पर्टिकुलर फाइल में आपको एक हेडिंग देनी है और 2 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, और पैराग्राफ में टेक्स्ट आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपनी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को, यहाँ पे हम जाएंगे नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है, ये हमारा था पहला वाला प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम न्यू प्रोग्राम बनाएंगे तो न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल, टाइटल में हम देते हैं प्रैक्टिकल 1 देते हैं। ओके, प्रैक्टिकल 1। इसके बाद टाइटल टैग को आपने बंद करना है। यहाँ पे देखो आपको सजेशन भी मिलते हैं कि आप इस पे डायरेक्टली क्लिक कर दो, आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है बार बार। ठीक है, उसके बाद आप हेड को क्लोज करेंगे। ये बात याद रखना कि टाइटल हमेशा हेड टैग के अंदर ही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना था लास्ट टाइम। इसके बाद आप यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करोगे और बॉडी टैग में हमें क्या करना है, पहले हेडिंग देनी है और उसके बाद 2 पैराग्राफ देने हैं। ठीक है, तो हेडिंग के लिए हमें पता है कि हमारे HTML में 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग साइज कौन सा होता है और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग साइज कौन सा होता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं चेक करूंगी किसने बताया और किसने नहीं बताया। ओके, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं H1 का। ठीक है, H1 हेडिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ। ओके, क्या हेडिंग दे, आर इन्वायरमेंट देते हैं। ठीक है, हेडिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग टैग को भी बंद कर दिया। ओके, इसके बाद आपने स्टार्ट किया पैराग्राफ। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे ना,
अपने हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड के लिए क्या टैग होता है? बी टैग होता है, पढ़ा था हमने। तो बी टैग से हमने इसे बोल्ड कर दिया और यहाँ पे इस टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, अब क्या करेंगे? अब दो पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1 हमारा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं our environment consists of biotic and abiotic components। ठीक है जी। environment provides shelter to all the components okay, so it is our responsibility। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आपके मन में आ रहा हो, ठीक है। so it is our responsibility ability, okay, to save our environment and make it clean and green। ओके, तो हमने पैराग्राफ 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ टैग को बंद कर देंगे। उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ओके, तो यहाँ लिखते हैं टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट ठीक है, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, प्लास्टिक बैग हो गया, और क्या हो गया? हार्मफुल केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, environment is very important for everyone, so we should pay attention towards its cleanliness। cleanliness ठीक है, and we should aware others also। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो पैराग्राफ कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हम पी टैग को कर देंगे क्लोज। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लोज करोगे बॉडी टैग को और यहाँ पे एंड में क्या करते हैं? HTML को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सिंपल है। तो हमने क्या किया? सिंपली हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग को इंक्लूड किया है, ठीक है। H1 हेडिंग का इस्तेमाल किया है,
पहले पी टैग का इस्तेमाल किया हमने पहले पैराग्राफ के लिए, और दूसरे पी टैग का, ओहो एक मिनट, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरे पी टैग का हमने इस्तेमाल किया दूसरे पैराग्राफ के लिए और इसे क्लोज कर दिया। एंड में हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और फिर HTML को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए फाइल में जाना होता है, सेव में जाना होता है, और क्या करना होता है, यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम लिखते हैं। तो फाइल का नाम रखते हैं फर्स्ट पेज .html, ठीक है जी। लिख दिया, सेव कर दो। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे सारे जो भी टैग्स थे वो ब्लू कलर से अपीयर होने लग गए हैं, और यहाँ पे आपके फाइल का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे भी होएगा और यहाँ पे भी होगा, फर्स्ट पेज .html, ठीक है। इसे करते हैं मिनिमाइज और जाते हैं अपने होम फोल्डर में जहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव किया है, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज .html। इस पे करते हैं डबल क्लिक। तो डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारा मोजिला फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा, और देखो ये आपकी हो गई हेडिंग आर एनवायरनमेंट। टाइटल था हमारा प्रैक्टिकल 1, और ये रहा मेरा पहला पैराग्राफ, एंड दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। तो आई होप सो आपको आपका पहला प्रोग्राम, पहला प्रैक्टिकल क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आपका वेलकम है। आप अपने क्वेरीज को लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगी। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, ओके। तो इस तरीके से हमने इसे क्या कर लिया, सेव करके ऑन द वेब ब्राउजर रन कर लिया, ठीक है। एक बात और, अब यहाँ पे अभी तक हमने कोई कलर बैकग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए जो बैकग्राउंड है वो वाइट शो हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स करते जाएंगे वैसे वैसे और चीज़ें भी इसमें ऐड होती जाएंगी। आपका जो HTML प्रोग्राम था ना, ये वाला, एक मिनट, ये देखो अभी कितनी छोटी लेंथ का है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि आगे हम इमेज भी ऐड करेंगे, हाइपर लिंक भी ऐड करेंगे, फ्रेम्स ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर्म बनाएंगे HTML में, फॉर्म, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल की पहली क्लास। अपना रिस्पॉन्स प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताना कोई कमी हो तो प्लीज बताना, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी को भी, किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और अगर आपको वीडियो कोर्स लेना है, कोई भी प्रॉब्लम है ओ लेवल के रिगार्डिंग या कुछ और बात है, तो आप हमें बेझिझक मेल कर सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।